हेलो टू ऑल माय लिटिल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4 पॉलिनेशन क्लास 5 का चैप्टर। जो ये पॉलिनेशन चैप्टर है ना वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। ओके, एक पॉलिनेशन चैप्टर ना एक बेस है आपके हायर एजुकेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गो। अब हम समझेंगे कि पहले तो ये फ्लावर क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ फ्लावर? तो फ्लावर क्या है? एक प्लांट का एक मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, ऑफ द प्लांट। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है फ्लावर। इट में बी डिफाइंड एज द मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर क्या है? किसका मॉडिफिकेशन है? एक शूट का मॉडिफिकेशन है। इन विच नोड्स इंटरनोड्स आर हाईली कंडेंस्ड, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स बहुत कंडेंस्ड होते हैं। ओके, और आप देखोगे और कोई शूट में देखोगे फ्लावर के अलावा तो वहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स आप इतने कंडेंस्ड नहीं होते हैं, थिन नोड्स इंटरनोड्स होंगे। पर जो फ्लावर होते हैं ना उसका नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, अलग होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स। तो जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं ना उसमें ना 4 होल्स होते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं जो होल्स होते हैं ना उसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसी चीज़ का, जैसे अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हो गया, उसके पेटल्स हो गए, ओके, सेपल्स हो गए, स्टेमन्स हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो अरेंजमेंट है ना उसे हम होल्स कहते हैं। सबसे पहला पार्ट है फ्लावर का, दैट इज़ पेडिसिल। तो व्हाट इज़ पेडिसिल नाउ? द फ्लावर इज़ बॉर्न ऑन अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसिल। तो पेडिसिल क्या होता है? जैसे आप ये डायग्राम में देखोगे ये पेडिसिल है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना इसको हम पेडिसिल कहते हैं फ्लावर का। जो ये स्टॉक है जिसपे फ्लावर जो है बाउंड हुआ है, ठीक है, जिस पर फ्लावर जो है अटैच्ड है उसे हम क्या बोलेंगे? पेडिसिल बोलेंगे। अब हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या है? द स्वेलिंग एंड of the pedicel which holds the 4 holes of the flower is known as thalamus। तो जो थैलेमस होता है ना वो क्या होता है? थैलेमस एक स्वेलिन एंड होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्लावर को, एक नीचे एक स्वेलिन एंड होगा उसके पेडिसिल में, तो उसे हम बोलते हैं थैलेमस। जब मैं छोटी थी ना तब मैं कैसे याद करती थी? थैलेमस मतलब इट मीन्स थैला, ठीक है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट मीनिंग, समथिंग रिलेटेड टू थैला। तो थैला कैसा होता है? थोड़ा स्वेलिन एंड सा। तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि थैलेमस मतलब थैला, समथिंग लाइक दैट टाइप ऑफ। ओके, तो द स्वेलिन एंड ऑफ पेडिसिल विच होल्ड्स द 4 होल्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज थैलेमस। तो वो क्या है? थैलेमस होता है जो कि पेडिसिल का स्वेलिन एंड होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कैलिक्स और सेपल। द आउटरमोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर consists of leaf-like structure called sepals. Sepals are generally green in color। अब मैं बताऊंगी आपको सेपल्स होता क्या है। तो ये देखिए सेपल्स, ये जो ग्रीन कलर की है ना उसे आप सेपल्स बोल सकते हो, कैलिस बोल सकते हो। तो ये जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है ना फ्लावर में मोस्टली देखने को मिल जाता है। तो जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, जो कि मोस्टली ग्रीन इन कलर का दिख जाता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेपल। सेपल काम क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर फ्लोरल वॉल्स और ड्यूरिंग द बर्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो टेक पार्ट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करता है? फ्लावर की मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, और इनर फ्लोरल जो होल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो कि फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कोरोला और पेटल्स। इट इज़ अ सेकेंड होल ऑफ अ फ्लावर। तो पहला होल क्या था? कैलिक्स था, राइट। होल मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स हो गया, पेटल्स हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होल बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो होल था वो था कैलिक्स, सेकेंड होल है हमारा पेटल्स या फिर कोरोला। इट्स इंडिविजुअल सेगमेंट इज नोन एज पेटल्स। तो जो पेटल्स होते हैं ना वो एक कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। ओके, देखिए ये कलरफुल मतलब पार्ट होता है फ्लावर का जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड विथ स्वीट स्मेल नेक्टर विच अट्रैक्ट सेक्स। तो क्या होता है? बहुत कलरफुल होते हैं, स्मेल उनकी बहुत स्वीट सी होगी। जैसे आप रोज़ ले रहे हो तो रोज़ में से कितनी अच्छी स्मेल आती है ना। और नेक्टर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो ये पेटल्स ना मदद करते हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन करवाने में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, एंड्रोशियम और स्टेमेन। जो एंड्रोशियम होता है ना उसे हम मेल पार्ट भी कहते हैं। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है एंड्रोशियम, और ये है थर्ड होल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इट इज़ अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ थिन स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है?
फिलामेंट जैसे ये देखिए डायग्राम में देखिए आप, ये जो येलो है ये देखिए फिलामेंट लिखा हुआ है, ये जो येलो स्टॉक जैसा थिन जैसा है उसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर एक एंथर होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के, एक एंथर और एक फिलामेंट को मिला के हम स्टेमेन कहते हैं या फिर एंड्रोशियम कह सकते हो आप। ईच एंथर लोब कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। तो जैसे ये डायग्राम में शो है, देखिए ये हमारा फिलामेंट है, ये हमारा एंथर है ऊपर वाला पार्ट। तो ये जो एंथर है ना, जब आप उसको ओपन करके देखोगे तो उसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स होंगे और एक लाइन सी बनी होगी, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहेसेंस। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का फंक्शन होता है एक्ट एज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के एक मेल पार्ट की तरह काम करता है। प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। और दूसरा ये है कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है। ओके, अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, गायनोशियम एंड कार्पल। उसे हम बोलते हैं गायनोशियम और कार्पल। इट इज़ द फोर्थ होल ऑफ द फ्लावर। तो ये फोर्थ होल है फ्लावर का एंड इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। द कार्पल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल। और जो कार्पल होता है ना, उसे हम पिस्टल्स भी कह सकते हैं। मैं आपको अब डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये होता क्या है। ये देखिए, ये हमारे ये जो येलो वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम बोलेंगे। ओके, ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर उससे नीचे स्टाइल है, उससे फिर नीचे ओवरी है जो कि ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गायनोशियम और कार्पल्स क्या हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और उसे हम पिस्टल भी कहते हैं। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके ऊपर स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल होता है। स्टाइल क्या एक थोड़ा सा थिक पार्ट है, ओके, स्टॉक जैसा। एंड उसके बाद होता है ओवरी जो कि ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम फंक्शंस देखेंगे गायनोशियम के। इट एक्ट्स एज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओव्यूल्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन। तो जैसे हमने देखा था ना, जो एंथर था हमारा, जो हमारा एंड्रोशियम था ना, वो हमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा था, पर जो गायनोशियम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है और एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, अब देखिए, अब उसका डायग्रामेटिक व्यू भी है यहाँ पे। ये है ऊपर स्टिग्मा। द अपर पोर्शन विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज स्टिग्मा। तो वो पोर्शन जो कि पॉलन ग्रेन रिसीव करता है, अभी पॉलन ग्रेन्स आते कहाँ से, एंड्रोशियम से। तो जो एंड्रोशियम से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो पॉलन ग्रेन्स जो रिसीव करता है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। और उसके बाद आता है हमारे ये स्टाइल। ठीक है, ये वाला पार्ट, द लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट इज नोन एज स्टाइल। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। उसके बाद आता है ओवरी। इट इज़ अ पार्ट दैट प्रोड्यूस ओव्यूल्स। तो ओवरी क्या काम करता है, वो ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जो फीमेल जो एग होता है ओव्यूल्स, ओवरी उसको प्रोड्यूस करता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेट्स, और इसको हम फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं। वैसे ही जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उसको हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है कंप्लीट फ्लावर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। नाउ व्हाट इज़ कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर? कंप्लीट फ्लावर होता है जिसके पास ऑल द 4 होल्स होते हैं। ओके, जिस कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम इज कॉल्ड ए कंप्लीट फ्लावर। वो कंप्लीट फ्लावर, मतलब कंप्लीट फ्लावर को आप जैसे लकी फ्लावर कह सकते हो। ओके, तो उसमें क्या होता है, कैलिक्स भी होता है, कोरोला भी होता है, एंड्रोशियम, गायनोशियम, मतलब 4 होल्स होते हैं उसमें। कैलिक्स क्या है आपका, कैलिक्स हमारा सेपल होता है। कोरोला मतलब होता है पेटल्स, तो जिसमें सेपल भी हो, पेटल्स भी हो, फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर। जैसे इसके एग्जाम्पल है चाइना रोज, पी एंड मस्टर्ड। ये जो एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। इनकम्प्लीट फ्लावर होता है जिसमें 1 और मोर होल्स इज मिसिंग, मतलब जिसमें 4 होल्स में से कोई भी एक चीज़ मिस हो रही हो ना, उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे अगर गायनोशियम है तो एंड्रोशियम नहीं है, एंड्रोशियम है तो गायनोशियम नहीं है, ऐसे। ठीक है, सेपल्स है तो पेटल्स नहीं है, पेटल्स हैं तो सेपल्स नहीं है, उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फ्लावर्स ऑफ डेट पाम, मलबरी ट्री। तो ये सब क्या है, हमारे इनकम्प्लीट फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे बाइसेक्सुअल एंड मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें स्टेमेंस भी होता है और कार्पल्स भी होता है। अ फ्लावर which contains both stamens and carpels is called bisexual flower. Such a flower can also be called as perfect flower. Example, China rose.
तो अब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, स्टेमन और कार्पेल्स दोनों होते हैं, उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और इसका एग्जांपल क्या है, चाइना रोज़। देखिए जैसे ये है, इसमें कार्पल भी है हमारा, स्टेमन भी है, सो इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अब हम देखेंगे मोनोसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल का अपोजिट कर दो, मतलब को दोनों में सेक्स में से कोई एक हो, मतलब एंड्रोशियम हो या तो गाइनोशियम हो, कोई एक हो, उसे हम बोलेंगे मोनोसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन ऑफ दीज पार्ट्स, वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक पार्ट हो, इज कॉल्ड मोनोसेक्सुअल फ्लावर। सच अ फ्लावर कैन बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया। अब पपाया है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स में ना अगर एंड्रोशियम होगा तो गाइनोशियम नहीं होगा, गाइनोशियम होगा तो एंड्रोशियम नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स, जिसका एग्जाम्पल है पपाया। और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या था, चाइना रोज़। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन, फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल। तो क्या होता है कि स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल पार्ट तक जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। थ्रू इंसेक्ट से, विंड से, बर्ड से, उनके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो फीमेल वाले पार्ट पे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। फ्लावर्स हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। मेल पार्ट इज़ नोन एज स्टेमन, फीमेल पार्ट इज़ नोन एज कार्पेल। स्टेमन हैव एंथर लोब्स। तो स्टेमन्स में क्या होता है, जैसे आप एक डायग्राम में देखिए, ये देखिए, तो ये जो स्टेमन है ये, उसमें क्या होता है कि एंथर लोब होते हैं। ओके, उस एंथर लोब में ना पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या होता है कि जो एंथर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं तो इंसेक्ट्स के द्वारा या फिर किसी के थ्रू वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। Pollen grains are produced by male part of the flower and hence are known as male gametes। जो pollen grains मेल पार्ट से प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे हम मेल गैमीट्स भी कह सकते हो। ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड हैंस आर नोन एज फीमेल गैमीट्स। और जो ओव्यूल्स होते हैं जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर से प्रोड्यूस होते हैं उसे हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं। जैसे ये डायग्रामेटिक व्यू है, देखिए आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे उसका डिफरेंस फीमेल पार्ट और मेल पार्ट का। ये है हमारा फीमेल पार्ट और ये है हमारा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो देखिए ये फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्पल। मेल पार्ट है हमारा स्टेमन। जो कार्पल है उसमें ओव्यूल होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है। तो ऐसे ही ये जो एंथर है ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है और स्टिग्मा में जाता है। ओके, एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाता है, स्टिग्मा में जाता है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब हम इसे आगे देखते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है पॉलिनेशन की, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। वो ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन द प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। For example, pollen grains from wheat plant should fall on stigma of wheat plant only। तो क्या होता है, अगर wheat plant आपने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, सेम स्पीशीज़ होनी चाहिए प्लांट्स की भी। अगर wheat plant का pollen grain है तो wheat plant के स्टिग्मा पे ही pollen grain पहुंचना चाहिए। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि wheat plant है और मैंगो प्लांट का आपने पॉलिनेशन करवा दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें wheat plant के ही pollen grains लेना है और वीट प्लांट का ही स्टिग्मा होना चाहिए, तब जाके वो जर्मिनेट करेगा। इन अ फील्ड मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो टुगेदर। तो क्या होता है, जो फील्ड होती है ना, किसान होते हैं ना, वो वीट प्लांट एक साथ ग्रो करते हैं, राइस प्लांट एक साथ ग्रो करते हैं, है ना। द विंड मे ब्लो अवे द पॉलिन्स फ्रॉम ऑल सच प्लांट्स एंड डज द फ्लावर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट में रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो देखिए क्या होता है, जब वीट प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वीट प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचेगा तभी वो जर्मिनेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वीट प्लांट का पोलन ग्रेन राइस प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंच गया तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, नहीं। ओके, तो सेम स्पीशीज़ होना चाहिए अगर आपको पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करवाना है तो। ओनली द पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम टाइप आर यूजफुल। तो जो सेम टाइप के होते हैं, सेम स्पीशीज़ प्लांट होंगे, उसी के
जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो ही जर्मिनेट करेंगे। इंसेक्ट्स लाइक बीज बटरफ्लाइज जनरली कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू, जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, इनके थ्रू जो है पॉलिनेशन हो सकता है। ये देखिए जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें क्या है, जो बीज है ना वो यहाँ से पोलन ग्रेन ले जा रहा है और फीमेल पार्ट में रख रहा है, मतलब स्टिग्मा में। तो ये क्या है, एक पॉलिनेशन हो गया। The insects carry different types of pollen grains on their body and transfer them to stigma of plants. Thus, plant receive all kinds of pollen grains, but nature has so designed only the pollen of the same species will help in reproduction, and remaining will fall to germinate and perish. तो क्या होता है, अगर सेम प्लांट हो, सेम स्पीशीज़ हो, तो ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और रिप्रोडक्शन होता है। अगर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी ना, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में जो डिफरेंस होता है ना, मेन डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम प्लांट का यूज़ होता है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में एस फॉर सेम, एस फॉर सेल्फ, ऐसे आप याद कर सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम प्लांट पे पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट डिफर कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी 2 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि अगर आपका सेम फ्लावर है, ओके, उसी में एंथर है, उसी में स्टिग्मा है, मतलब उसी में मेल पार्ट है, उसी में फीमेल पार्ट है, और वहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये, अगर फ्लावर डिफरेंट हो, ओके, मतलब सेम प्लांट है आपका, पर फ्लावर डिफरेंट है और एक फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स पहुँचे दूसरे फ्लावर के एंथर से, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसे 2 कंडीशंस हो सकती हैं सेल्फ पॉलिनेशन में। इसका एग्जाम्पल होता है पेंसी। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पेंसी। ठीक है, जैसे डायग्राम में है, ठीक है, जो स्टिग्मा है सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें क्या कौन सा कंडीशन है कि एक ही फ्लावर है कि एंथर से स्टिग्मा में पहुंच रहा है, तो ये क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट डिफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज़ इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या होता है, सेम स्पीशीज़ लेते हैं पहले तो, ठीक है, अगर वीट प्लांट है तो आपको वीट प्लांट के ही 2 अलग अलग प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, देखिए तो क्या होता है कि 2 अलग अलग प्लांट हैं, प्लांट नंबर 1 ले लेते हैं और प्लांट नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, तो प्लांट नंबर 1 की जो फ्लावर है उसके जो एंथर में से प्लांट नंबर 2 के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स अगर जाएगा तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेम स्पीशीज़ है पर डिफरेंट प्लांट हैं। ओके, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर से पॉलिनेट हो रहा है, बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में कितना 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जब सेम फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा हो और वहाँ पॉलिनेशन हो रहा हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट हो, ओके, बट फ्लावर डिफरेंट हो, एक दूसरी कंडीशन वही हो गई। क्रॉस पॉलिनेशन, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, इसमें प्लांट भी डिफर करता है, फ्लावर भी डिफरेंट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे एजेंट्स क्या होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। एजेंट्स मतलब होता है जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा हो, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड के थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, वो क्या हमारे एजेंट्स हो गए पॉलिनेशन के। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, उनको कोई एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि उनको क्या करना होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाना होता है पॉलन ग्रेन्स को, तो उसके लिए एजेंट्स चाहिए होते हैं।
The two commonest agents of क्रॉस पॉलिनेशन आर इंसेक्ट्स एंड विंड्स। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है और ईजिएस्ट है वो है इंसेक्ट्स और एक विंड। बट सम फ्लावर्स आर ऑल्सो पॉलिनेटेड बाय सर्टेन एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक स्क्विरल्स, बैट्स और इवन वाटर इन द केस ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स। तो क्या होता है, इंसेक्ट्स और विंड से कॉमनली होता है, बट कुछ एनिमल्स भी यूज़ कर रहे जाते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, स्क्विरल्स हो गया, बैट्स के थ्रू। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स विच आर लार्ज, ब्राइटली कलर्ड एंड प्रोड्यूस नेक्टर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो जैसे सनफ्लावर है, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है। क्या होता है, जो इनके फ्लावर्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर का आपने फ्लावर्स देखा होगा, बहुत लार्ज होगा, बहुत ब्राइट कलर होगा, मतलब बहुत अट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है। तो वो जो फ्लावर होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, इंसेक्ट को वो जो फ्लावर्स है ना वो अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। तो वो क्या करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स लेते हैं और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुँचा देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या था, सनफ्लावर और एक डहेलिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट विंड पॉलिनेशन। Flowers which are very small and hang out of the parent plant are pollinated by winds। तो अब क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, जैसे मेज़ का प्लांट हो गया, कुछ ऐसे होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स ना बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेटेड होते हैं। अब कोई भी चीज़ जब लाइट वेटेड होगी तो वो लटकेगी, मतलब है ना, विंड से बहुत जल्दी वो चली जाएगी विंड के साथ। तो वैसे ही जो विंड पॉलिनेशन होता है ना, उसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। दीज फ्लावर्स आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। ज़रूरी नहीं है, अब विंड तो देख नहीं सकती है ना कि वो कैसा उसका कलर है, क्या खुशबू है उसकी, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो ब्राइटली कलर्ड हो। दे प्रोड्यूस नेक्टर बट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर्स। पर इसमें क्या होता है, जो विंड पॉलिनेटेड वाले फ्लावर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मेज़ और एक वीट। अब हम देखते हैं वाटर पॉलिनेटेड। एक्वेटिक प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स दैट हैव वेरी लाइट एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। अब जो वाटर पॉलिनेटेड में क्या होता है कि जो वहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है वेलिसनेरिया, ओके। तो वेलिसनेरिया में क्या होता है कि जो उसके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, पर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं वो। दीज पॉलिन ग्रेन्स रिमेन फ्लोटिंग टिल दे मीट स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अब क्या होता है, जो कि पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ना, जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो वो वाटर में फ्लोट करने लग जाते हैं। दीज आर सेड टू बी पॉलिनेटेड बाय वाटर, और ऐसे वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, वेलिसनेरिया। अब हम देखते हैं बर्ड पॉलिनेटेड। बस करते हैं बर्ड पॉलिनेटेड। तो क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बर्ड से भी पॉलिनेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बिगोनिया एंड कैना। तो क्या होता है, बर्ड कैसे पॉलिनेट कर सकते हैं, देखिए जैसे क्या होता है, जो बर्ड वाले जो पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही कलर उनका बहुत ब्राइट होगा, स्मेल अच्छा किए करेंगे वो। तो क्या होता है, जो बर्ड होता है ना वो उस प्लांट में जाके बैठ जाती है, ठीक है, बैठ गई। तो जो फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन्स है ना तो वो बर्ड के कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद जब वो बर्ड है ना वो दूसरे फ्लावर में जाती है और वहाँ के स्टिग्मा में वो पॉलिन ग्रेन्स छोड़ देती है। तो ऐसे ही बर्ड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड कीप स्माइलिंग। और ये वीडियो और ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे उनको भी चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। ओके, सो थैंक यू।